it was given that there is a 1.5 meter tall boy and he is standing in front of a building AC. वो किसी AC बिल्डिंग के सामने ED अब बॉय खड़ा हुआ है जो कि 1.5 मीटर टॉल है। तो यहाँ पर मैंने फिगर बना लिया है AC is acting as a building, 1.5 meter tall is a boy that is ED। और अगर ये 1.5 है तो इसके फ्रंट वाला पार्ट भी 1.5 होने वाला है, ठीक है। अब उसने क्या बोला है कि ही इज जस्ट वॉकिंग टुवर्ड्स द बिल्डिंग, बिल्डिंग के पास में जा रहा है। तो अगर ये 30 डिग्री का यहाँ पर उसने स्टार्टिंग में बोला है कि 30 डिग्री जो स्टार्टिंग में अगर वो बिल्डिंग के टॉप पे देख रहा है तो इट इज लुकिंग एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाता है एंगल जो है वो आपका बढ़ते जाता है और फाइनली 60 डिग्री का हो जाता है। सो फाइनली वी हैव टू टेक आउट द वैल्यू ऑफ x की वो कितना डिस्टेंस चल के गया है। तो अपने पास क्या क्या चीजें हैं, एक तो 30 डिग्री है, एक 60 डिग्री है, एक x की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, ये 1.5 गिवन है और ये 30 मीटर गिवन है। अब क्या करेंगे अपन पूरे बिल्डिंग के हाइट को कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हमको ट्रायंगल में वर्क करना है और ट्रायंगल में केवल परपेंडिकुलर कितना है AB। सो फॉर दैट वी हैव टू जस्ट सबट्रैक्ट द वैल्यू ऑफ 1.5 फ्रॉम 30 ताकि आपके पास में AB की वैल्यू आ जाए। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, AB की वैल्यू निकाली, पूरे AC पार्ट में से मैंने BC पार्ट को माइनस कर दिया। तो 30 माइनस 1.5 कितना आ गया आपके पास में 28.5 मीटर। उसके बाद में दोनों ट्रायंगल्स में रिस्पेक्टिवली मैंने रेशियोज निकाल लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले इन ट्रायंगल मैंने AEB पे वर्क करा है। तो AEB पे जब मैंने वर्क करा तो वहां पर tan 30 लगाया। tan 30 क्यों लगाया? बिकॉज़ परपेंडिकुलर अपॉन में बेस यहाँ पर मेरा काम आ जाएगा। परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास 28.5, अभी मैंने निकाला था 30 में से माइनस करके, और बेस जो है वो कितना है, ये x वाला पार्ट और ये BF दोनों मिला के आपका EB है। तो मैंने यहाँ पर x plus BF उसका स्प्लिट करके लिखा है। अभी समझना कि मैंने स्प्लिट करके क्यों लिखा है। स्प्लिट करके इसलिए लिखा है ताकि आप उसको आराम से बाद में रिप्लेस कर पाओ। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 यहाँ पर लगा, 28.5 करवा x plus BF। अब इसको यहाँ पर मैंने पहुंचा दिया ऊपर, तो x plus BF हो गया इक्वल्स टू 28.5 और √3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया और ये आपकी इक्वेशन 1 बन के आ गई। अब मैंने छोटे वाले ट्रायंगल में वर्क करा, इन ट्रायंगल AFB वाले ट्रायंगल के अंदर मैंने वापस से tan 60 की वैल्यू लगाई। यहाँ पर आपके पास परपेंडिकुलर वापस से 28.5, बेस जो है BF वो हम लोगों को निकालना है। तो √3 28.5 अपॉन में BF इधर आ गया, तो 28.5 अपॉन में √3 आपके पास में BF की वैल्यू आ गई। अब 1 और 2 में देखोगे, अगर मेरे को x की वैल्यू यहाँ से निकालनी है तो मैं BF की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो जैसे मैंने BF की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करा तो आपको क्या देखने के लिए मिला कि यहाँ पर मैंने x plus 28.5/√3 = 28.5√3 बचेगा आपके पास में। ध्यान रखना कैंसिल आउट नहीं होगा 28.5 वो कैंसिल आउट क्यों नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि सबसे पहले ये प्लस का ऑपरेशन है उधर जाएगा तो यहाँ पर माइनस का ऑपरेशन करेगा। तो 28.5√3 माइनस 28.5√3 एलसीएम लिया, √3 जो है वो आपका 3 बना माइनस 28.5। टू अवॉइड द कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन मैंने यहाँ पर 28.5 को कॉमन निकाल लिया। तो जैसे 28.5 कॉमन आया तो 3 माइनस इधर कुछ नहीं था तो 1 बचा, तो 2 बचा तो 28.5 और यहाँ पर डिनोमिनेटर में √3 था तो उस √3 को मैंने रैशनलाइज कर दिया। ऊपर नीचे √3 का जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई करा तो नीचे का बन गया 3, ऊपर बचा √3 और 3 से 28.5 कैंसिल आउट तो बचा मेरा 9.5 और 9.5 को 2 से जैसे मल्टीप्लाई करा मेरा आया 19 और 19√3 आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, सो दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 6। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। समझना क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। सबसे पहले एक टावर, दैट टावर इज स्टैंडिंग ऑन अ बिल्डिंग। इसको में ये आपकी बिल्डिंग एंड दिस इज योर टावर। अब उसने क्या बोला है कि यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन दो जगह वो देख रहा है। यहां तो मैंने इसको ज्वाइन कर दिया बेस से, पहला पॉइंट जो है वो यहां पर है और दूसरा पॉइंट टॉप ऑफ द टावर में। तो यहां पर जो हाइट दे रखी है बिल्डिंग की वो 20 मीटर दे रखा है। उसके बाद में उसने एक और चीज बोली है क्या कि बॉटम का एंगल जो है वो 45 डिग्री का है। जो अगर वो टावर के बॉटम पे देखेगा तो वो 45 डिग्री का एंगल बना रहा है और अगर अपर साइड है तो वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। आपको टावर की हाइट निकालनी है जिसको मैं यहाँ पर मान लेता हूँ x। ये है A, ये है B एंड दिस इज योर C पार्ट। क्वाइट इजी क्वेश्चन। सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर फिगर ही था। फिगर हमने सॉल्व कर लिया है कि एक लड़का है जो कि ट्रांसमिशन टावर पे ऊपर भी देख रहा है नीचे भी देख रहा है एंड द टावर इज फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 20 मीटर एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द बॉटम ऑफ द टावर इज 45 डिग्री टू द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। अब इंपॉर्टेंट चीज आती है, सबसे पहले यहाँ पर मैं ले लेते हैं अपन इन ट्रायंगल BCE ट्रायंगल में अगर मैं वर्क करूंगा तो tan 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan 45 परपेंडिकुलर अपॉन द बेस, हियर द परपेंडिकुलर इज EB है ना, या फिर मैं इसको
BC के बराबर है। अब tan 45 की वैल्यू कितनी होगी 1 इज इक्वल्स टू DE की वैल्यू कितनी है 20 मीटर, तो BC की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी BC * 1 BC, दैट मींस BC इज इक्वल्स टू आल्सो 20 मीटर। तो बेस जो है ये भी आपका 20 मीटर निकल के आ गया। अब आपको निकालना क्या है, आपको x की वैल्यू निकालनी है, बड़े वाले ट्रायंगल में लगा दो tan 60 डिग्री इन ट्रायंगल ABC। tan 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी परपेंडिकुलर दैट इज AB अपॉन में बेस BC। tan 60 की वैल्यू होती है √3, AB की वैल्यू कितनी है x + 20 दोनों मिला के, और BC जो है अभी हम लोगों ने निकाला 20 मीटर। तो यहां से बस केवल एक अननोन वेरिएबल x ही है तो उसकी वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं। माइनस मिस्टेक को अवॉइड करना है, ये 20 नहीं कटेगा, दोनों ऊपर नीचे है बिकॉज़ इन दोनों के बीच में प्लस का ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन नहीं है। तो यहां पर अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 20√3 = x + 20, इस ये 20 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो 20√3 - 20 = x। 20 जैसे मैं कॉमन निकालूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा मेरा √3 - 1 मीटर = x। So therefore the height of the car is 20√3 - 1 meter. So that was the question number 7. Question number 8 स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, देयर इज अ स्टैचू स्टैंडिंग ऑन द पेडेस्टल। पेडेस्टल कुछ नहीं है, जस्ट द बेस फॉर द स्टैचू, इसको हम लोग पेडेस्टल बोलेंगे, जिसके ऊपर स्टैचू खड़ा हुआ है, ये आपका स्टैचू है, दैट इज AB यहां पर मान सकते हो, और ये आप C ले लो अगेन। अब उसने बोला है दो पॉइंट, सबसे पहले टू द बेस टू द टॉप ऑफ द पेडेस्टल एंड टू द टॉप ऑफ द स्टैचू, आपको दो डिग्रीज दे रखी है। उसने बोला है कि एट द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री, स्टैचू के टॉप पे जाकर वो देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री का बना रहा है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 60 डिग्री। और उसके बाद उसने बोला है कि उसी पॉइंट से आपका एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री, पेडेस्टल पे टॉप पे 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये वाला जो पार्ट है छोटा दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री। नेक्स्ट उसने क्या बोला है कि दैट द हाइट ऑफ द स्टैचू इज 1.6, तो AB की वैल्यू उसने दे रखी है 1.6 मीटर। वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल की हमको हाइट निकालनी है, तो काफी इजी है, कुछ है नहीं, क्योंकि tan 45 जहां पर होता है क्वेश्चन काफी इजी हो जाता है, क्योंकि tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो जो आपकी परपेंडिकुलर होता है वही आपका बेस में कन्वर्ट हो जाता है। देखते हैं कैसे। सबसे पहले जिसमें 45 है मैं उस पे वर्क करूंगा ताकि मेरा DC निकल के आ जाए, तो छोटे वाले ट्रायंगल में जो नीचे वाला बेस वाला ट्रायंगल है उस पे वर्क करूंगा। इन ट्रायंगल BDC tan 45 परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, अब तो याद हो गया होगा, परपेंडिकुलर मतलब पेडेस्टल जिसको मैंने x मान रखा है, केवल इतना परपेंडिकुलर इस वाले ट्रायंगल पे वर्क करें, x अपॉन में बेस कितना है आपके पास में DC, तो tan 45 कितना है आपके पास में 1 = x अपॉन में DC, तो DC की वैल्यू भी कितनी होगी x। यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर आपके पास में 45 डिग्री हो और वहां पर tan 45 लगाने की अगर जरूरत पड़ती है तो जो परपेंडिकुलर होता है वो ऑटोमेटिकली आपका बेस बन जाता है, बिकॉज़ tan 45 की वैल्यू 1 होती है। अब आपके पास में DC है, आपके पास में परपेंडिकुलर है, तो आप इजीली वहां से वैल्यू निकाल सकते हो x की। दूसरा ट्रायंगल पकड़ लो जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ऊपर, एक ट्रायंगल ADC वाला ट्रायंगल में tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है आपको पूरा AC, दैट इज स्टैचू प्लस पेडेस्टल। स्टैचू कितने मीटर का 1.6 मीटर का, पेडेस्टल x मीटर का, बेस कितना है x। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, ये x इधर जाएगा तो √3x = 1.6 + x, तो √3x - x = 1.6 मीटर। यहां से मैं x को कॉमन निकाल लेता हूं, अंदर बचता है √3 - 1 = 1.6, तो x की वैल्यू आ गई 1.6 डिवाइडेड बाय √3 - 1। अगर मैं इसको आगे में शिफ्ट करूंगा दोनों मल्टीप्लिकेशन में इक्वल टू हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट इज दैट वी डू नॉट टेक द आंसर्स इनटू द रूट अगर वो बॉटम में हो तो, इसलिए हमको इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो फॉर रैशनलाइजिंग वी हैव टू जस्ट डिवाइड दिस पर्टिकुलर नंबर एंड मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय द अपोजिट साइन ऑफ द डिनोमिनेटर। तो यहां पर √3 + 1 हो जाएगा और इधर भी √3 + 1 हो गया आपका, तो ऊपर जो है इसको डायरेक्ट लिख लो 1.6 और √3 + 1 ऐसा कैसा। अब डिनोमिनेटर में देखोगे तो a - b और a + b बन रहा है, आपको पता है कि a - b a + b क्या होता है a² - b², तो a² - b² करोगे तो √3 कितना हो जाएगा 3 - 1 आपका हो जाएगा 2, ये फाइनली कितना हो जाएगा 0.8। इसको जैसे कट करोगे तो आंसर कितना हो गया 0.8 √3 + 1 मीटर। आपने x की वैल्यू निकाली है, वही हमको निकालना था कि व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। इन द एग्जामिनेशन they can again ask you that what will be the total height of the pedestal and the statue, so the final answer will not be 0.8 √3 + 1, you have to add the value 1.6 to that particular part, फिर जो भी आपका प्लस करने पे आपका आंसर बनता है that will be the total height। टिल नाउ अभी तक हमको केवल x की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला था, so the answer will
will be 0.8 root 3 plus 1. इन क्वेश्चन नंबर 9 आपको दो चीजें दे रखी है। सबसे पहले आपको बिल्डिंग दे रखा है एंड इन फ्रंट ऑफ दैट देयर इज टावर। ओके, यहाँ पर मैं इसको ए बी ले लेता हूँ, इसको सी डी ले लेता हूँ। एक बार वो टावर के बेस से बिल्डिंग के हाइट पे देख रहा है और यहाँ पर टावर के हाइट से वही आपका जो आप बिल्डिंग का बेस है वहां से देख रहे हैं। यहाँ से कुछ एंगल बनाना है, यहाँ से कुछ एंगल बनाना है। दिस इज योर टावर, बोलना होगा, कंफ्यूजन हो सकता है। दिस इज योर बिल्डिंग। अब उसने क्या बोला है कि बिल्डिंग के टॉप पे 30 डिग्री का एंगल बनाना है। फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टावर टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग द एंगल इज 30 डिग्री एंड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग टू द टॉप ऑफ द टावर इट इज 60 डिग्री। और एक और इंफॉर्मेशन उसने दे रखी होगी, एक और इंफॉर्मेशन दे रखी है कि टावर इज 50 मीटर हाई। टावर जो है 50 मीटर हाई है। तो आपको बताना है कि व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। यस, यू हैव टू टेक आउट व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। सो अगर आपको यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है तो आपके पास में बेस होना चाहिए और बेस निकालने के पास में निकालने के लिए आपके पास में परपेंडिकुलर दे रखा है। तो इस छोटे वाले ट्रायंगल में अगर वर्क करोगे, आपके पास में परपेंडिकुलर है, आपके पास में एंगल है, तो आप लोग बेस निकाल सकते हो। अब जैसे ही बेस निकलेगा तो यहाँ पर आपके पास में बेस है, आपके पास में एंगल है, तो आपके पास में हाइट आ जाएगी। ठीक है, अलग अलग ट्रायंगल में आपको वर्क करना है वापस से। तो सबसे पहले मैं इन ट्रायंगल BCD पे बात करूंगा जिसकी मेरे को वैल्यू दे रखी है, ये वाला पार्ट है। ठीक है, केवल इस पे बात करेंगे, दूसरा ट्रायंगल को भूल जाओ। तो यहाँ पर tan 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर CD, बेस इज BD। ठीक है, अब tan 60 की वैल्यू होती है √3, CD हम लोगों के पास में 50 मीटर है और BD की वैल्यू हम लोगों को नहीं पता है। BD हमारे पास आ जाएगा 50/√3। अब BD आ गया 50/√3, आपको निकालना क्या है? आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो फॉर दैट वी हैव टू टेक द अनदर ट्रायंगल दैट इज इन ट्रायंगल ABD। ABD ट्रायंगल में बात करेंगे तो tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? tan 30 will be equals to perpendicular upon the base once again। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना है x और बेस कितना है आपके पास में BD। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, x हम लोगों को निकालना है और BD अभी हमने निकाला है 50/√3। अगर आप यहाँ पर है 50/√3 अगर आप लिखोगे तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। 1/√3 हुआ इज इक्वल्स टू x अपॉन में into √3/50 बिकॉज़ यू अब क्या करेंगे? अब आपको पता है कि a अपॉन में b इज इक्वल्स टू c अपॉन में d। यहाँ पर a आपके पास में x है, उसके नीचे कुछ नहीं है 1, उसके बाद में 50/√3 है। तो a अपॉन b अपॉन में c अपॉन में d इज इक्वल्स टू अपॉन में b into d/c, है ना? लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यही बोलता है। तो x अपॉन में 1 into √3/50 हो जाएगा ये। तो इसको मैं कन्वर्ट करके लिख सकता हूं 1/√3 इज इक्वल्स टू x into √3/50। अगर आप इसको ढंग से लिखोगे तो ये 50 इधर चले जाएगा, अपॉन में √3, ये √3 नीचे आ जाएगा, अपॉन में √3 इज इक्वल्स टू x। तो फाइनली x की जो वैल्यू बनेगी वो 50 अपॉन में 3 बनेगी। बस यही आपका आंसर है 50/3 मीटर। यू कैन अगेन राइट दिस पर्टिकुलर पार्ट इनटू द मिक्स्ड फ्रैक्शन। अगर आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा दैट विल बी 16/2/3 मीटर। ठीक है, 16/2/3 मीटर। तो ये आपका फाइनल आंसर बनता है, दैट इज इक्विवेलेंट टू 50/3। तो उसके अंदर कुछ भी ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 10 they are telling that two poles are standing on the either side of the roof with the same height। दोनों की हाइट बिल्कुल सेम है। अगर ये x मीटर का है तो ये भी x मीटर का है और उनके बीच में 80 मीटर वाइड एक रोड है। एंगल ऑफ और उन दोनों के बीच में एक पॉइंट है जिसमें किसी एक पर्टिकुलर पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है और किसी दूसरे का 30 डिग्री है। एक बात समझना, यहाँ पर कोई ऐसा आपके पास में फाउंडेशन नहीं है कि इसको ही आपको 60 लेना है, इसको 30 लेना है। आप किसी को भी रिस्पेक्टिवली ले सकते हो, उसमें कुछ दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पर ये बिटवीन बोला है, बिटवीन मतलब उन दोनों पोल के बीच में, दैट डजंट मीन कि वो बिल्कुल एकदम मिडिल वाले पॉइंट पे ही है ना? बीच में मतलब वो कहीं पे भी हो सकता है। दिस फिगर कैन आल्सो बी मेड लाइक दिस, है ना? तो ये मिडिल वाला पॉइंट नहीं हुआ। यहाँ पर जो है वो डिस्टेंस आपके पास में ज्यादा है, यहाँ पर डिस्टेंस कम है। तो यहाँ पर आप इसको समझने के लिए किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को यहाँ पर मैं BC बोल देता हूँ, BC को मैं ले लेता हूँ x। तो आपके पास में जो CD है वो 80 - x हो जाएगा क्योंकि पूरा पार्ट तो आपका 80 है।
पूरा पार्ट 80 है, अगर उसमें से मैंने BC की वैल्यू x ले ली तो पूरे 80 में से अगर आपका x पार्ट जो है वो माइनस हो जाएगा तो CD का पार्ट आ जाएगा। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड आल्सो वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टावर्स, ठीक है, टू पोल्स। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक पर्टिकुलर ट्रायंगल में वर्क करेंगे, दैट इज ए ट्रायंगल ABC। ABC वाले ट्रायंगल में आपने लगाया वापस से tan 60 डिग्री, तो यहाँ पर tan 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी x अपॉन में सर यहाँ पर आपको वेरिएबल्स चेंज करने पड़ेंगे, यहाँ पर आप y ले लो और 80 माइनस y ले लो क्योंकि अपन ने उसको पहले चेंज कर रखा है। तो tan 60 की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी x अपॉन में y, तो tan 60 होता है √3, तो √3y x, एक रिलेशन आपके पास में आ गया। अब दूसरे ट्रायंगल की अगर मैं बात करूंगा तो एक ट्रायंगल CDE, tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में, tan 30 ED अपॉन में CD, ED की वैल्यू आपके पास में है x और ये है डिनोमिनेटर में 80 माइनस y। tan 30 की वैल्यू थी 1/√3, यू हैव टू टेक आउट द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू है तो x को रिप्लेस ना करते हुए मैं y को रिप्लेस कर देता हूं 80 माइनस, अब y की वैल्यू यहां से कितनी है x/√3, ठीक है, इसको 1 ले लो आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बाय 1 यहां पर लिख दो बाय 1, 80 माइनस 5 की वैल्यू है x/√3, तो यहां पर मैंने लगा दिया x/√3। इसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 1/√3 x, इसका नीचे एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा 80√3 माइनस x अपॉन में √3। अब ये जो √3 है वो ऊपर चले जाएगा, तो फाइनल जो पोजीशन बनेगी वो 1/√3 √3x बाय 80√3 माइनस x। इस √3 को उधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर लेके आ जाओ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 80√3 माइनस x 3x, ये माइनस का x उधर जाएगा तो प्लस का x हो जाएगा, तो कितना हो गया 4x, 4 2 8 कितना आ गया 20, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास है 20√3 मीटर। Therefore, the height of the pole will be 20√3 meters.